मेरे YouTube चैनल अखिलेश जी से जुड़े सभी बंधुओं को नमस्कार। मैं अखिलेश डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी यूपी इंडिया के गिरोल टाउन से बोल रहा हूं। मेरा चैनल पर आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं यहाँ एकदम फर्स्ट क्लास हूं और ऐसी आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे बेहतरीन और शानदार होंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने दिल की बात आप सबके बीच में रखूं, आइए एक प्यारा सा गीत गुनगुनाते हैं, शानदार गीत। साथियों, मैं एक बात कहना चाहूंगा। इस दुनिया में यदि कोई विश्वास करने के योग्य है तो केवल और केवल ईश्वर है। इस दुनिया में यदि कोई विश्वास करने के पात्र है, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, तो केवल और केवल मेरा ईश्वर है। दुनिया के लोग विश्वास करने के योग्य कदाचित उतने नहीं हैं जिन पर विश्वास किया जा सके। दुनिया के लोग तो कभी भी धोखा दे सकते हैं, कभी भी पीछे हट सकते हैं, लेकिन ईश्वर ही एक ऐसी शक्ति है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, या जिसके सामने हम अपने दिल की दर्द को बयां कर सकते हैं, जिसे वो सुनता है, भाव से सुनता है, और हां, किसी से कहता भी नहीं है। तो विश्वास करने योग्य अगर कोई चीज है तो केवल और केवल ईश्वर है। चाहे उसे हम खुदा कह लें, चाहे उसे हम गॉड कह लें, चाहे उसे हम वाहिगुरु कह लें, जो भी जिसका मन हो कह सकता है। लेकिन विश्वास के योग्य अगर कुछ भी है तो वो केवल और केवल ईश्वर है। ईश्वर ही है जो सब कुछ कर सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, कर्तम अकर्तम अन्यथा कर्तम समर्थ ईश्वरा, अणोरणीयान महतो महीयान। जो कुछ भी ना करे और कुछ भी ना करते हुए सब कुछ कर दे, वही तो ईश्वर है। और जो सब कुछ करते हुए भी कुछ भी ना करे, वही तो ईश्वर है। और अणोरणीयान महतो महीयान, अर्थात वो कण में व्याप्त है। वो बड़े से बड़े जीव की दहाड़ चिंगाड़ भी सुनता है, और कदाचित अगर चींटी को भी दर्द हो रहा है तो उसके दर्द को भी महसूस करता है। तो प्यारे साथियों, ईश्वर पर भरोसा रखो, और ईश्वर पर भरोसा रखते हुए जमाने के साथ में रूबरू हुइए, और उस ईश्वर से कहिए कि हे खुदा, हे परवरदिगार, हे वाहेगुरु, हे गॉड, हे ईश्वर, हे मेरा कन्हैया, अगर तू मेरे साथ है तो फिर मुझे किस बात की चिंता है? फिर तो कुछ बिगड़ने वाला ही नहीं है, किसी में कोई ताकत ही नहीं है। तो ईश्वर पर भरोसा रखिए। तो आइए उसी अंदाज से गीत को गाते हैं, गुनगुनाते हैं। ला 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 ला। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम,
जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे ये भी, तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे ये भी, तेरी प्रीत से मेरे जीवन में बिखरा संगीत, मेरा सब कुछ तेरी देन है मेरे मन के मीत, मैं हूँ एक तस्वीर, तू मेरा रूप रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, हौसला न छोड़ कर सामना जहान का, हौसला न छोड़ कर सामना जहान का, वो बदल रहा है, वो बदल रहा है, देख रंग आसमान का, रंग आसमान का, ये शिकस्त का नहीं ये फतेह का, वो शिकस्त का नहीं ये फतेह का रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। उस पर विश्वास रखिए, उस परवरदिगार पर विश्वास रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक होगा, अच्छा होगा। आज मैं दो शब्द कहना चाहता हूं अपने साथियों से। साथियों, क्या आपको मालूम है कि हम अपनी खुशियों को, अपनी प्रसन्नता को और अपने आनंद को कब गवा बैठते हैं? हम मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, खून पसीने की कमाई से हम उपलब्धियां अर्जित करते हैं। आज हमारे पास सब कुछ है। कभी समय था कि हमारे पास साइकिल भी नहीं थी, और आज तो महाराज द्वार पर साइकिल भी खड़ी है, मोटरसाइकिल भी खड़ी है और कारें भी खड़ी है, फिर भी हम प्रसन्न नहीं हैं, हम सुखी नहीं हैं, हम उन वस्तुओं का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? व्हाट द रीजन फॉर दैट? क्या आपने कभी सोचा है? डू यू थिंक अबाउट इट? इसके बारे में कभी सोचा है आपने? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, खून पसीने की कमाई से जो उपलब्धियां अर्जित की हैं, उन उपलब्धियों को हम अपने दृष्टिकोण से ज्यादा दिनों तक आनंदित नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान तो पड़ोसी की उपलब्धियों पर रहता है,
सभी बिना मकान के थे और आज मेहनत से हम अपने आशियाने में रहते हैं, लेकिन हमें अपने आशियाने का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी निगाह तो पड़ोसी की शानदार कोठी पर है। कभी हमारे पास साइकिल नहीं थी, आज हम कार में घूमते हैं, लेकिन उस कार का भी आनंद हम इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमारी निगाह तो पड़ोस के सक्सेना जी की जो शानदार 15 लाख की गाड़ी है उस पर रहता है। हमारे पास सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी निगाह हमसे जो ऊपर है उनकी ओर रहती है और इसका परिणाम ये होता है कि मन में विचलन पैदा हो जाती है, विक्षोभ होता है और मन अपने आप से कहता है कि जो पड़ोस के घर में जो वैभव है, जो संपदा है, जो दौलत है, जो ऐश्वर्य है, वो मेरे यहां क्यों है? उनके यहां है तो मेरे यहां भी होना चाहिए, पर मेरे यहां क्यों नहीं है? और उनके यहां है तो मेरे यहां होना ही चाहिए, और होना ही चाहिए तो होना ही चाहिए। और जहां ये बात आ गई कि होना ही चाहिए, बस वहीं से हमने जो अभी तक उपलब्धियां अर्जित की थी, उन सब का जो आनंद था, उन सब की जो मन में उनको अर्जित करने पर जो प्रसन्नता प्राप्त हुई थी, वो हमसे उसी पल, उसी क्षण दूर होने लग जाती। तो मेरे साथियों, जब मन ये कहने लग जाता है कि ऐसा होना ही चाहिए, तो फिर जानते हैं क्या होता है? ऐसा होना चाहिए उसके लिए फिर हम बेचैन विचलित तो रहते ही हैं। अब हम बढ़ने लग जाते हैं कर्जा लेने के लिए, कर्जदार बनने के लिए भी अग्रसर हो जाते हैं। माफ करना, मैं बात सत्य कह रहा हूं। कर्जा लेना पड़ता है, झूठी शान, झूठी प्रतिष्ठा, समाज को केवल और केवल दिखाने के लिए हम वो सब कुछ करने लग जाते हैं जो हमें परिस्थिति बस करना नहीं चाहिए। आज संसार के लोगों को देखिए, ऐसी अच्छी खासी संख्या उन लोगों की है जिन्होंने केवल झूठी शान के लिए, झूठे मान के लिए, समाज को दिखाने के लिए न जाने क्या क्या किया है। समाज को दिखा रहे हैं ऊपर ही ऊपर, लेकिन अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। ये स्थिति है। तो मित्रों, मेरा कहना केवल और केवल यही है कि परम पिता परमात्मा ने जो भी दिया है, जितना भी दिया है, अपने मेहनत के बल पर जो भी आपने अर्जित किया है, उन वस्तुओं का, उन उपलब्धियों का आनंद लेना चाहिए। इधर उधर क्या हो रहा है, इनसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अपना जो भी है, जैसा भी है, उन वस्तुओं का आनंद लीजिए। साथियों, मेरा मानना यह है कि अगर आप प्रतिस्पर्धा करते भी हैं तो सत्कार के लिए प्रतिस्पर्धा कीजिए, किसी के अच्छे गुणों के लिए प्रतिस्पर्धा कीजिए। अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है तो उससे सकारात्मक प्रतिस्पर्धा इस बात की कीजिए कि मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी लिखूंगा और आगे बढ़ूंगा। कोई उदार प्रवृत्ति का है तो उसकी उदार प्रवृत्ति के लिए प्रतिस्पर्धा कीजिए। कोई सुंदर और अच्छे विचारों का स्वामी है तो सुंदर और अच्छे विचार हमारे जीवन में भी आए, उसकी कंपटीशन कीजिए,
प्रतिस्पर्धा की। दानी है तो दान का गुण मेरे अंदर भी आए, इस बात की प्रतिस्पर्धा कीजिए। दयालु है, दयालुता है, उदारता है? बहुत सुंदर सुंदर जो गुण हैं जिनसे जीवन दिव्य और भव्य बनता है, इन सब चीजों की, इन सब क्वालिटी की प्रतिस्पर्धा अगर करते हैं तो बहुत अच्छा, इसमें अपना स्वयं का ही कल्याण है। लेकिन भौतिक वस्तुओं को लेकर अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो निश्चित रूप से आप उन वस्तुओं का आनंद नहीं ले पाएंगे जो वस्तुएं आपने उपलब्ध की हैं अपने खून पसीने की कमाई से, मेहनत की कमाई से, उनका आप आनंद नहीं ले पाएंगे। तो प्यारे मित्रों, हमें चाहिए कि हम कभी भी दूसरे की प्रतिस्पर्धा भौतिक वस्तुओं को लेकर ना करें। जैसा भी मिला है, जो भी प्राप्त किया है, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उससे कहिए कि मेरे मालिक, तूने जो कुछ भी दिया है, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो ज्यादा बात न कहते हुए आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब बोलने को तो नॉन स्टॉप बोलते रहिए, पर मैं समझता हूं 15-20 मिनट ये काफी है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट मित्रों के लिए। और बोलने को क्या, बोलते रहिए। अच्छी अच्छी बातें तो अच्छी लगती ही है, मन करता ही नहीं है ना बोलने का मन, ना बंद होने का मन करता है और न सुनने वालों को जो है सुनने का मतलब जो है हटने का मन करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छे गुणों को धारण कीजिए, प्रतिस्पर्धा अच्छी बातों की कीजिएगा। और बस यहीं पर आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लूं। आइए एक सुंदर सा गीत और सुनाते हैं, केवल और केवल एक पंक्ति, उसके बाद मैं विदा लूंगा। सुनिएगा। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही गुजरती रहे, सुख हो या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, सुख मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। तोड़े जाने पर भी फूल हंसा करते, तपते शहरों में धन मिला करते, तूफाने पर भी दीप जला करते हैं, दीप जला करते हैं। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, सुख मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।